इधर सुनने में आया कि डॉक्टर उसको रिफर कर दिया है यशाया अध्याय 35। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। बड़ी ध्यान सुने, एक सड़क होगा, वो सड़क राजमार्ग होगा और उसका नाम पवित्र मार्ग होगा और उस पर केवल शुद्ध ही जन चलने पाएंगे। बाइबल कह रहा है कोई अशुद्ध जन उस पर चलने ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यशाया 11:16। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए, अब बचे हुओं के लिए बातें हो रही है, उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाए, अपनी आंखें बंद करें। हमारे अति पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से मेरे स्वामी की महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, हम आपके राजमार्ग में जीना चाहते हैं, आपके राजमार्ग में चलना चाहते हैं। आपके राजमार्ग में हम मूर्ख हैं प्रभु, तो भी हम उसमें से भटकना ना चाहते हैं प्रभु। खुदा, हम जानते हैं जो मूर्ख है वो ज्ञानी हो जाए, क्योंकि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया है मेरे स्वामी, ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित कर दे। हाँ प्रभु, जब हम मूर्खता पूर्वक है इसलिए हमारी बदनामी है, हमारी लज्जापन है स्वामी, हर एक प्रकार के विद्रोह है परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं आपने हमें चुन लिया है परमेश्वर। इसलिए हम आपके राजमार्ग में इस समय चलना चाहते हैं, आपके राजमार्ग में जीना चाहते हैं, उस राजमार्ग का हम एक हिस्सा होना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं वही राजमार्ग जो कदम कदम पर हमें अनंत जीवन को लेकर जा रहा है, जहाँ न तो शोक है प्रभु, जहाँ न तो स्वामी लंबी सांस लेना है प्रभु, परंतु आनंद और हर्ष है मेरे परमेश्वर। प्रभु, आज उस आनंद और हर्ष को मैं परमेश्वर हमारे जीवन में दे, क्योंकि हम जाने चाहे इंटरनेशनल है प्रभु, चाहे स्टेट लेवल में हो, वे घबराना या शोक की बातें हो रही प्रभु जी, लेकिन आप इस समय हमारे आनंद की बात बन जाए। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। बाइबल कहता है प्यारे बहन, बहुत से मार्ग हैं। क्या आप लोग सुन रहे हैं? बहुत से मार्ग है और वो जो मार्ग है सीधा भी है, सरल भी है, आसान भी है, लेकिन याद रखें अंत में वो मृत्यु की ओर पहुंचाती है। लेकिन कठिन है वह मार्ग, कठिनाई और समस्या भरा है वह मार्ग,
जो जीवन को पहुंचाता है। सरल है वह मार्ग जिसमें बहुतेरे लोग चलते हैं, कठिन है वह मार्ग जहाँ थोड़े लोग पहुंचते हैं। मार्ग केवल वही मार्ग नहीं होता जिस पर आप कदम बाई कदम आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? आपका तन और आपका मन और आपकी चाल चलन, आपका जीवन, आपका विचार, आपके कार्य, जिस कामों में, जिस बातों में, जिस क्षेत्र में लगता है वही आपकी मार्ग है। बड़ी ध्यान से पूरी कलीसिया सुनेंगे। आप जिस चीजों पर मन लगाए रहते हैं, आप जिस बातों पर मन लगाए रहते हैं, आप जिस कामों पर मन लगाए रहते हैं, आप जिस वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, आप जिस मनुष्यों पर मन लगाए रहते हैं, आप जिस क्षेत्र पर मन लगाए रहते हैं, वही आपके जीवन की मार्ग बन जाता है। क्या आप सुन रहे हैं? इसीलिए कितनी बार हम देखते हैं, हम घर में तो रहते हैं लेकिन हमारा सोच कहीं और रहता है। तो हम वहाँ जाने के लिए, हम उस काम को करने के लिए, हम वहाँ पहुँचने के लिए हम घर बैठे ही अपने मार्ग को बना लिए रहते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हो सकता है आप कल हो, परसों हो, 8 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, या 1 घंटा पहले हो, 10 मिनट पहले हो, मुझे आज बिलासपुर जाना है। तो देखिए, आप पहले से, आप तो घर में हो, आप हो सकता है ब्रश नहीं किए हो, तैयार नहीं हुए हो, आप नहाए नहीं हो, लेकिन आपने पहले ही अपना माइंड सेटअप बना लिए। आप पहले अपने मार्ग को आप ले लिए हैं कि मुझे इतना समय बिलासपुर जाना है, या मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इसके पास जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो आपका जो समय आपने निर्धारित किया 10 बजे, आपका घड़ी जिस समय आपने अपना मार्ग लेने का चुनाव किया, वहीं से आपका घड़ी टिक 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 शुरू हो जाता है। आप सुन पा रहे हैं? आपके मार्ग कहाँ अगुवाई हो रहा है? बिलासपुर, 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 बिलासपुर। और फिर आप उस बीच में आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते। आप उस बीच में आप परमेश्वर की धुन में आप नहीं जी सकते। क्या आप सुन रहे हैं? एक घटना बताता हूँ। जैसे आप हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों से निकलते हैं चर्च आने के लिए, सही है, लेकिन आप अपना माइंड सेटअप आप घर से ही बनाते हैं। आप अपना विचार अपने रूम से ही बनाते हैं। आप अपने विचार हो सकता है 1 दिन पहले, या हो सकता है सुबह, या हो सकता है 1 घंटा पहले बनाते हैं, और वहां से आपके मार्ग आरंभ हो जाता है। क्या आप सुन रहे हैं? उदाहरण के लिए, आपको कहाँ कहाँ मुड़ना है, आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपको कौन सी दिशा में जाना है, आप हर बार नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ तो जा रहा हूँ, अब मैं गनियारी पहुँच गया, अब गनियारी से मुझे इधर जाना नहीं, इधर नहीं जाना है, मुझे इधर कटना है। आप नहीं सोचते हैं। कितने लोग रुक कर सोचते हैं? ऐसा है कोई? या आप गनियारी से आगे बढ़ गए, आप आगे नरवा के पास, फिर आप खड़ा हो गए, आगे तो भाड़म है और इधर नरोत्ती कापा है, मुझे तो नरोत्ती कापा जाना है, भाड़म नहीं। आप रुक के सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं? ठीक, आपने पहले से अपना माइंड सेटअप घर से बना लिए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? या कितने लोग हैं जो आप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाते हैं, अब मुझे इस गली में जाना है, इस गली में जाना है। क्या आप लोग सोचते हैं? क्यों? इसीलिए हम देख रहे हैं परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाए गए। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि विषय जो है हमारी पूरी तरह से चित्त में बस जाए। तो देखिए, जब हम परमेश्वर के लिए अपना मार्ग बनाते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, और जब संसार के लिए, किसी वस्तुओं के लिए, किसी बातों के लिए मार्ग बनाते हैं तो शैतान आपके मार्गों में अगुवाई करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए संसार पर अपना विचार धारणा हम अवलोकन कर लेते हैं, संसार के लिए अपना माइंड सेटअप हम बना लेते हैं, पूरी सोच विचार कर लेते हैं। फिर लोग आपको कितनों भी समझाए, कितनों भी रोके, कितनों भी टोके, कितनों भी कुछ भी करे, आप अपना माइंड सेटअप, अपना मार्ग बना लिए हैं, वो सेट हो चुका है, फिर आपको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का राजमार्ग जो हमारे लिए बनाए गए हैं, और बाइबल क्या कह रहा है? परमेश्वर का जो राजमार्ग है उस पर अशुद्ध जन चलने नहीं पाएगा। कौन चलेगा? जो शुद्ध है, जो पवित्र है। और कह रहे हैं उस राजमार्ग में संसार के लिए, क्योंकि 1 कुरिन्थियों में आया है, संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो संसार में आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन संसार की जब आप सोच और विचार को बाहर निकालते हैं तो आप प्रभु मूर्ख बन जाते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तब कह रहे हैं
भले ही एक मनुष्य प्रभु में आने के बाद मूर्ख ही क्यों ना हो, लेकिन तो भी वो नहीं भटकेगा। हालेलुया। तो भी वो नहीं भटकेगा। वो मूर्ख भले है, लेकिन उसको मालूम रहे मुझे कहाँ से कहाँ कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुंचना है और मुझे जीवन को पाना है। हालेलुया। आज गूगल मैप की ज़माना है, एडवांस ज़माना है, ज्ञान बढ़ चुका है। देखिए कितने लोग हैं ज्ञान के द्वारा गूगल निकालते हैं, मैप निकालते हैं, सर्च मारते हैं, कहीं गड्ढे में घुसा देता है। वो है संसार के ज्ञान। तब कर भले तुम मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन यदि प्रभु का राजमार्ग पकड़ लिए हो तो नहीं भटकोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जो प्रभु की राजमार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु की राजमार्ग में जीते हैं, वो प्रभु में नित्य अपने विचार को लगाए रहते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? जो प्रभु में चलते हैं, जो प्रभु में जीते हैं, वो प्रभु में ही, क्योंकि वचन में मन लगाना, वचन में चित्त लगाना ही प्रभु में चित्त लगाना है। हालेलुया। वचन में ध्यान करना ही प्रभु में ध्यान करना है। इसलिए विषय तो है कि परमेश्वर ने राजमार्ग हमारे लिए बनाया है, लेकिन इन चीज़ों को हम कंफर्म करें, हम बड़ी अस्वस्थ हो जाए कि वास्तव प्रभु क्या ये राजमार्ग आज मेरे लिए बन रहा है या बना है, या क्या प्रभु आपने तो राजमार्ग बना दिया है, लेकिन क्या मैं चल पा रहा हूँ? क्योंकि बाइबल क्या कह रहा है, जो उसके राजमार्ग पर चलेगा वो भले मूर्ख समान दिखाई देगा, लेकिन उसमें से नहीं हटेगा। हालेलुया। लेकिन जो अशुद्ध जन है, प्रभु उसको वहां से बाहर कर देगा। इसलिए प्रिय बहन, आपका मार्ग कैसा है? आपका चित्त, आपका ध्यान, आपका विचार, आपका मन आज प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या में कहाँ लगा है? अय्यूब कहता है मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा यहोवा परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते रहता हूँ। दाऊद कहता है मैं प्रतिदिन खाट पर पड़ा उसकी स्तुति करता हूँ। यिर्मयाह कहता है मैं वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है जो रात में भी उठाकर मुझे गीत गवाता है। तो देखिए, जो उसकी राजमार्ग पर बने हुए हैं, जो उसकी राजमार्ग पर चलते रहते हैं, वो दिन में क्या वह रात में भी खाट पर पड़े पड़े उस पर चित्त लगाते रहता है। वो बिस्तर में भी पड़े पड़े उस पर विचार करते रहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपका विचार, आपका चित्त, आपका मार्ग निर्देशक आपका जीवन से कहाँ हो रहा है? घरों में, परिवारों में, बच्चों में, काम में, भूताओं में, चिंताओं में, निराशाओं में, धन में, संपत्ति में, कार्यों में, बातों में कहाँ लगी हुई आपकी मन? आज आपको अपने विचारों को जानना है। यदि आपका मन वचन की ओर लगता है, आपका मन प्रार्थना की ओर लगता है, आपका मन संगति की ओर लगता है, आपका मन प्रभु में लगता है, तब आज का जो परमेश्वर का मार्ग है वो आपके लिए बन रहा है। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर वापिस आएंगे और जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। हालेलुया। अब जो प्रभु के बच्चे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, या अब जो प्रभु के बच्चे हैं, यदि अब तक आपके विचार, अब तक आपकी सोच, अब तक आपकी समझ, अब तक आपकी चित्त और ध्यान संसार में या संसार की चीज़ों पर, वस्तुओं पर, बातों पर, कामों पर लगी हुई है, आज आपको अपने आप को छुड़ाने का समय है। क्योंकि यहोवा के लड़के छुड़ाए जाएंगे और वो लौट कर प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए सदा के आनंद और हर्ष के पास वो लौट आएंगे। हालेलुया। तब यहाँ पर हमने जो एक और मूल पाठ पढ़ा, उसके बचे हुए जो प्रजा है उसके लिए प्रभु फिर से एक राजमार्ग बनेगा। और तब प्रिय बहन, यदि आप मन फिराते हैं, आप अपने विचारों को, अपने सोच को, अपनी समझ को, अपनी योजनाओं को आप संसार से बाहर निकाल के आप वचन में लाते हैं, तब कह रहे प्रभु ही स्वयं आपके लिए राजमार्ग बन जाएगा। क्या ही धन्य की बात है। इसलिए तो नए नए में है, प्रभु स्वयं कह रहे मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया।
उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। इज़राइलियों का कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं था। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार आज हम युगों में देखते हैं, आज इतनी ट्रैफिक हो चुका है, जितना भीड़ हो चुका है कि सकरा रास्ता 20 फीट का 30 फीट का भी काम नहीं पड़ रहा है, तब 4 लाइन 6 लाइन बन रहा है। मतलब 4 गाड़ी 5 गाड़ी एक साथ चलने का समय आ चुका है। एक्सीडेंट बढ़ चुके, खतरा बढ़ चुकी है। कारण क्या है? क्योंकि लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं 20 लाख व्यक्ति था। इसलिए जब इजरायली जब एक साथ आगे बढ़ते थे तो कितने सारे छोटे मोटे से देश हैं जो इजरायलियों को रास्ता नहीं देते थे। क्योंकि एक बार यदि कोई गुजर जिस रास्ते से तो लगभग 2 या 3 साल तक भूमि नहीं हो पाता था, फसल नहीं हो पाता था, बंजर हो जाता था। हालेलुया। और डरते थे कि मेरी जो छोटे प्रजा है वे भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है हम उस इजरायलियों को हमारे देश में मत गुजार, आप बगल चले जाइए। क्योंकि जब वो चलते थे तो गीले मिट्टी में भी धूल उड़ना आरंभ हो जाते थे। ऐसा परमेश्वर के राजमार्ग बना था। हालेलुया। और तब बाइबल कहता है उस राजमार्ग में चलने वाले इजरायली लगभग 20 लाख के थे, लेकिन जितने ने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर नहीं चला, जितने व्यक्ति अशुद्ध होता गया, परमेश्वर ही उन सबको मारता 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 और मारता गया। अंत में 2 व्यक्ति पहुंच पाया। आप सुन पा रहे हैं? तो उन इजरायलियों में और हम इजरायलियों में यही अंतर है कि परमेश्वर ने उसको राजमार्ग में बुलाया था, अशुद्ध जन को परमेश्वर बाहर किया था। आप और हम इजरायलियों में जस्ट उल्टा प्रभु की अनुग्रह है कि हम अशुद्ध जन को प्रभु अपने राजमार्ग में बुला रहा है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो आज ये समय प्रिय बहन, हमें उसकी राजमार्ग में चलने का समय है। क्योंकि राजमार्ग का मतलब ही हम जानते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जोड़ने वाली रास्ता। तो हमारी पृथ्वी पर के राज्य से स्वर्ग राज्य में जाने वाले मार्ग में हमें आ जाना है। हालेलुया। तब नबी कह रहे प्रिय बहन, संकट के जो समय है, विपत्ति के समय है, परेशानियों के जो समय है, परमेश्वर ही स्वयं वो राजमार्ग हमारे लिए बनाता है। हालेलुया। जो स्वर्ग तक ले जाता है। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है मार्ग मैं हूं। हालेलुया। और तब नबी कह रहे कि परमेश्वर जो है वो अपनी मार्ग में वो स्वयं अगुवाई करता है, स्वयं अगुवाई करता है। इसलिए आपका जो जीवन की मार्ग है, आपको कोई भी आपके जीवन की अगुवाई कर सकता है। कितनी बार मैं उस चीज को मैंने ध्यान दिया है कि मनुष्य जो है प्रिय बहन, एक मनुष्य के विचार, एक मनुष्य की चाल चलन, एक मनुष्य की सोच और विचार सिद्ध सटीक या स्थिर नहीं रहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? उदाहरण से देखते हैं तब समझ में आएगा। उदाहरण के लिए हो सकता है आपने अपना टाइमिंग, आपने अपना माइंड सेटअप, आपने अपना विचार, आप कहीं काम में जाने के लिए, आप ड्यूटी में जाने के लिए, आप कहीं और कुछ काम करने के लिए लगा लिया हो। लेकिन आपके पास तो कोई फोन आ गया कि भाई, भैया या बहन कल यहाँ चले क्या, आपका तुरंत कैंसिल हो गया और आपका मार्ग कौन पलट दिया? फोन लगाने वाला व्यक्ति। क्या आप सुन रहे हैं? या आप हो सकते हैं कि कुछ और काम कर रहा हो, आपके पास कुछ ऐसा फोन आ गया कि यहाँ भी चलना था, हाँ ठीक है ना, उसको मैं छोड़ चला जाता हूँ। आपका मार्ग कौन मोड़ दिया? सामने वाला व्यक्ति। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो मनुष्य का जो अपना मार्ग है, बड़े ध्यान सुने, मनुष्य का जो अपना मार्ग है वो स्थायी नहीं है, वो स्थिर नहीं है। तभी तो हो सकता है हम कुछ और काम करता रहते हों, और यदि कोई पत्नी या बच्चे बोले पापा ऐसे करो या इसको दे दो, हम तो उस काम में लग जाते हैं। ऐसा मनुष्य का जो जीवन है प्रिय बहन, यहाँ वहाँ पर खिस्तान से भरा है। वो अपना खुद की जीवन को अपनी स्थायी जीवन में नहीं जी पाते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? हो सकता है बड़े अच्छे से आप आनंद करते हो, तुरंत कोई बच्चा रोए, आपका ध्यान को तुरंत बाहर कर दिया। क्या आपका विचार आप में स्थिर है? नहीं है। क्या आपका तन, आपका मन आप में स्थिर है? नहीं है। लेकिन प्रभु ही है जो हमारी मार्ग में या अपने मार्ग में जब वो हमें ले आता है, तब हमारे तन और हमारे मन की अगुवाई वह स्वयं करता है। हालेलुया। तब हमें कोई भटका नहीं सकता, तब हमारे दिन, हमारे समय, हमारे जीवन को कोई मोड़ नहीं सकता। हालेलुया। और यही तो कारण है कि जब हम अपनी स्वयं की अगुवाई करते हैं, जब हमारी मार्ग में जब परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है,
तब हम प्रभु के दिन को, प्रभु के काम को, प्रभु के समय को टाल कर मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, प्रभु से दूर। कौन कर रहा है आपके मार्ग अगुवाई? प्रभु नहीं कर रहा है। इसलिए तब नबी कह रहे हैं परमेश्वर जो है मार्ग की अगुवाई वो स्वयं करता है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन फिर से इन बातों को हमेशा मैं दोहराता हूँ, थोड़े समय रह चुका है, थोड़े समयों में, थोड़े दिनों में आप प्रभु के मार्ग में आ जाए। आप अपना मार्ग को लेना बंद करें। बाइबल कहती है सरल है जिसमें बहुत से मनुष्य चल रहे हैं। इसलिए कलीसिया हमेशा मैं प्रयास करता हूँ, अपने निज लोग हमेशा प्रयास करता हूँ, संसार के समान न जिए, संसार के समान न दिखे, संसार के समान न चले, संसार के समान न रहे, क्योंकि बहुत से हैं जो उसमें चल रहे हैं। आप भी चल रहे हो। अंत में क्या है? मृत्यु है। चाहे रहन सहन हो, चाहे बातचीत हो, चाहे चाल चलन हो, चाहे सोच विचार हो। एक बात आप याद रखें भाई बहन, आप मसीह मार्ग में चल रहे हैं, आप मसीह जीवन में चल रहे हैं, लेकिन कोई चंचल मनुष्य, कोई हंसमुख मनुष्य या कोई और ऐसे मनुष्य आपसे टकराता है या मिलता है या आपके सामना होता है, तुरंत उसकी स्पिरिट आप में हावी हो जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि चुप्पा मनुष्य मिलेगा आप भी कम बात करेंगे, यदि हा ही करने वाला मिलेगा आप भी उसके साथ सहभागी हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिट है जो हावी होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के मार्ग में चले। पास्टर अजय जी भाई लोग सुने थे, आपको ध्यान होगा, कितनी बार हम संसार के समान दिखना चाहते हैं, हम संसार के समान रहना चाहते हैं, संसार के साथ संसार में हम आनंद मनाना चाहते हैं, जैसे व्यक्ति हम वैसा ही हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं। तब पास्टर अजय जी ने एक अच्छा बात बोला, देखिए जिस मनुष्य को आप देखते हैं, जिस मनुष्य से आप मिलना चाहते हैं, जिस मनुष्य जैसा आप होना चाहते हैं, वो रैप्चर में नहीं जाएगा। उसका उद्धार नहीं है, तुम्हारा उद्धार है। तो बदलना किसको है? खुद को। यदि आप एक मसीह हैं तो आप मसीह गुण को प्रकट करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया, यदि आप प्रभु के मार्ग में हैं तो आपका सोच, आपका विचार, आपका चाल चलन, आपका रहन सहन, आपका जीवन, आपका पहनावा, आपका बातचीत, हर बातों में मसीह गुण प्रकट होगी। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस भी इस बात को कहता है, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूँ? कितनी बार हम देखते हैं जब हम अन्य जातियों से मिलते हैं या अन्य जातियों के पास जब जाते हैं तो हम अपनी गुण या मसीह गुण को प्रकट करने में हिचकिचाते हैं, और जैसा दोस्त यारों की, जैसा लोगों के स्वभाव, जैसा लोगों के जीवन हम वैसे जीने का प्रयास करते हैं, उसी भगविक में, उसी आनंद में, उसी ठट्ठों में, उसी स्वभाव में, उसी जीवन में जो हम 10 साल 5 साल जीते थे हम उसी में जीना चाहते हैं। मतलब अभी भी आप परमेश्वर के मार्ग में चलना नहीं सीखे हैं। चलो सुन पा रहे हैं? ऐ अशुद्ध जन परमेश्वर के मार्ग में आ जाए। परमेश्वर का राजमार्ग है। भले निर्बुद्धि हो, भले भोले हो, भले अज्ञानी हो, लेकिन भटकोगे नहीं। भले मूर्ख हो लेकिन भटकोगे नहीं। यही कारण है कि जब एक मनुष्य परमेश्वर के मार्ग में नहीं आता है, संसार उसको उस मार्ग से भटका देता है। इसलिए कहता है संसार के साथ तुम्हारे क्या नाता, क्या संगति, क्या मेलजोल, क्या संबंध, क्या लगाव। क्या आप सुन पा रहे हैं? चाहे मूर्ख हो तो भी उसके मार्ग में चलने से नहीं भटकेंगे। आप प्रभु में मूर्ख बने, संसार में ज्ञानी बनने का प्रयास न करें भाई बहन, क्योंकि अपने मार्ग से अगुवाई करता है। प्रश्न है आपके लिए, आपके मार्ग में कौन अगुवाई कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा अगुवाई कर पा रहा है? क्या प्रभु अगुवाई कर पा रहा है? क्योंकि याद रखें, यदि प्रभु आपके मार्ग में अगुवाई करता है तो प्रभु ही आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा कि मेरे बेटी, मेरा बेटा, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत बोल, ऐसा मत जी, ऐसा मत चल, ऐसा मत पहन, यहाँ मत उठ, यहाँ मत बैठ, यहाँ मत खा, यहाँ ऐसे मत कर, वहाँ वैसे मत कर। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि शारीरिक इजराइलियों के लिए परमेश्वर का एक नियम और आज्ञा था कि तो उठते, बैठते, मार्ग में चलते, खाते, पीते, लेटते, हर समय वचन की चर्चाएं किया करना।
नैने में क्या कहा? जब वो सत्य के आत्मा आएगा, हर बात तुझे हर समय बताएगा। हालेलुया। जब आप गलती करने पर होते हैं, जब आप गलत मार्ग लेने पर होते हैं, जब आप गलत जीवन जीने पर होते हैं, क्या वही आपकी मार्ग में अगुवाई पवित्र आत्मा कर पा रहा है? क्या परमेश्वर आपके मार्ग की अगुवाई कर रहा है? क्या परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना है? क्या परमेश्वर का मार्ग आपके लिए बनाया गया है? हालेलुया। क्या पूरी कलीसिया सुन पा रहे हैं? कौन आपकी अगुवाई कर रहा है? देखिए, जितने अधिक प्रिय बहन, जब परमेश्वर अपना सिद्ध मार्ग पर एक मनुष्य को चलाता है, याद रखें, उतने ही आपको शारीरिक जीवन जीने में कठिनाई या बाध्य शैतान उत्पन्न कराता है। बड़ी ध्यान सुनेंगे, जो नबी बता रहे उन्हीं बात को रख रहा हूँ। जब आप परमेश्वर के राजमार्ग में जीने का प्रयास करते हैं, जब आप परमेश्वर के राजमार्ग में जीते हैं, तब शैतान आपके शारीरिक रुकावट और बाध्यों को सामने लाता है, और तब फिर आपको जीने में कठिनाई होता है। अब मैं प्रभु के मार्ग में चलूं, अब मैं प्रभु के मार्ग में जीऊं, अब मैं पवित्र बने रहूं, अब मुझ पर विश्वास करूं, या जो मेरे सरल है पीछे लौट जाने के मैं उस पर चलूं। हालेलुया। इसीलिए नबी कह रहे हैं, जब परमेश्वर अपने शारीरिक इजरायलियों को, कि उन्हीं के लिए परमेश्वर ने राजमार्ग तैयार किया था, और इसलिए आज हम सच्चे और आत्मिक इजरायली हैं। प्रभु एक बार फिर से विलियम मैरियन ब्रनहम अपने भविष्यवक्ता के द्वारा आपके और मेरे लिए फिर से उसने अपना एक राजमार्ग तैयार किया है। हालेलुया। तो जब उस राजमार्ग में परमेश्वर ने चलाने के लिए इजरायलियों को बाहर लाया प्रिय बहन, और जब वो मिस्र से निकल आए, बलिदान और भेंट चढ़ा लिए, वो फसह का पर्व मना लिए। याद रखें, फसह का पर्व जो है वो प्रभुभोज और छुटकारे को दिखाता है। जब वो सब कुछ करने लगे, हम आत्मिक इजरायली यदि कि बपतिस्मा ले लिए हैं, प्रभुभोज ले लिए, मसीजन में चल रहे हैं, फिर से संसार में जाते हैं, और आगे उनके लिए एक लाल समुद्र आ गया, और तब सारे इजरायली झुंझला उठे, क्रोधित हो गए, और कह रहे हैं, यदि अब हम आगे जा रहे हैं तो समुद्र के पानी में डुबाकर मार देगी, और यदि हम कोई पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो फिरौन की सेना घात करने के लिए हमारे पीछे आ रही है। हालेलुया। अब हम करें तो करें क्या? कितनी बार यही समस्या, यही जीवन प्रिय बहन, जब प्रभु आपके जीवन में और राजमार्ग नहीं तैयार करता, यही समस्या होती है। आगे हम प्रभु के स्वाद को चख लिए हैं, हम वचन को भी जानते हैं, हम सच्चाई को भी जानते हैं, और यदि हम आगे चल रहे हैं तो संसार, समाज, परिवार, राशन, ये वो सब कुछ बंद हो रहा है, और यदि हम पीछे मुड़कर जा रहे हैं तो भी प्रभु बिना जीवन मृत्यु दशा में हम जानते हैं। तो दोनों तरफ तलवार और पानी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यही सेम दशा, घटना या परीक्षा इजरायलियों के जीवन में आया था, और तब वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, भड़कने लगे कि देख, हम तुम्हारे बात मानकर हम मिस्र में भले गुलामी में थे, भले संसार में थे, लेकिन हम वहाँ से आ गए, कम से कम राशन कार्ड तो बंद नहीं होता, कम से कम हमारे घर तो नहीं टूटता, कम से कम हमारा परिवार तो नहीं बिखरता, ये सिलेंडर, ये गैस, ये जो भी जारी है वो तो बंद नहीं होता, पंचायत बैठक तो नहीं होता। ऐ पास्टर, तेरे वजह से हम सब कुछ छोड़कर आ गए, अब इधर से भी जा रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? आगे जाते हैं तो भी मरना है, पीछे जाते तो भी मरना है। अब हम करें तो करें क्या? कितनी मसीहों के जीवन में यही जब खुमारपन आता है, डिसलाइट हो जाता है। हालेलुया। और यही जो घटनाएं प्रिय बहन, जब हम निर्गमन 14 अध्याय पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि सारे इजरायली मूसा पर झुंझला उठे। तब पर यहोवा परमेश्वर मूसा से बातें किया और कहा, मत डरो, और जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, समस्त इजरायलियों से कह दो, उसे फिर कभी दोबारा नहीं देखोगे, वरन चुपचाप रहो और खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम को देखो। हालेलुया। प्रिय बहन, जब हमें जीवन में कठिनाई होता है, जब जीवन में समस्या होता है, जब जीवन में परेशानी आता है, जब चेतावनी आता है, हमें चिड़चिड़ाना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, क्रोध करना, सारी बातों को भूलकर चुपचाप हो जाना है और यहोवा के उद्धार काम को देखना है। हालेलुया। तब कहता है, देखिए, उनके लिए एक राजमार्ग आया, और नबी कह रहे हैं अब उनको उस राजमार्ग में मिस्र संसार से कनान पहुंचने के लिए एक बाध्य बनकर आया था समुद्र। हालेलुया। और समुद्र में कितने भाइयों ने जाकर देखा, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। अब उसमें उनको पार होकर जीवन को पाना था। हालेलुया। एक मनुष्य समुद्र में कितना दूर तक जा सकता है? घुटने तक, माड़ी तक, कमर तक, सीना तक, पेट तक, गला तक। उसके बाद कुछ दूर हो तो तैर के जा सकता है। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने एक राजमार्ग बनाया और उनको समुद्र से होकर पार होना था। और तब वो प्रचंड वायु रात भर बहाई और जो मैदान का समतल समुद्र था, परमेश्वर ने उसको दीवार का समुद्र कर दिया और बीचों बीच इजराइलियों को पार कर दिया। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? यह है परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ राजमार्ग। जब मनुष्य की विचार, समझ, बुद्धि खत्म हो जाती है, परमेश्वर का मार्ग वहीं से आरंभ होती है। उसने कह दिया मैं ही राजमार्ग हूँ, जो उस पर चलेगा वो कभी भी नहीं भटकेगा। उसका मार्ग राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र होगा तो पवित्र होगा, राजमार्ग होगा तो राजमार्ग होगा। वो नहीं भटकने देगा तो नहीं भटकने देगा। हालेलुया। उसने जब कह दिया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा तो कभी नहीं छोड़ेगा। और तब इजराइलियों को परमेश्वर उस समुद्र में से प्रिय बहन बीचों बीच पार कर दिया और जिन समस्याओं को देख रहे थे वो भी उनको लेकर आगे बढ़ा। हम इसके बीच घटनाओं को नहीं देख रहे। जब पर हम बपतिस्मा के विषय पर देखते हैं कि सारे इजरायली मूसा का नाम लेकर आगे बढ़े तो पार हो गए, जितने इजरायली फिरौन का नाम लेकर बढ़े तो डूब मरे। फिरौन उपाधि है, मूसा नाम है, इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से उद्धार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा से जीवन और उद्धार है। हालेलुया। और तब हम देखते हैं कि जो मूसा के नाम लेकर जितने इजरायली आगे बढ़े उस समुद्र को उन्होंने बपतिस्मा मूसा के नाम से पाए थे। हालेलुया। और तब देखिए परमेश्वर कैसे उस राजमार्ग में अगुवाई किया और समुद्र में उसने रास्ता बना दिया और समुद्र से भी इजरायलियों को परमेश्वर ने पार लगा दिया और परमेश्वर स्वयं उसके लिए मार्ग बन गया। और तब नबी कहने जब संसार के सारे रास्ते बंद होते हैं तो परमेश्वर ही स्वयं रास्ता बन जाता है। और वहाँ के आप दृश्य को जब देखेंगे प्राय बहन तो इजरायलियों के लिए पीछे भी द्वार बंद था, आगे भी द्वार बंद था, पीछे भी मृत्यु था, आगे भी मृत्यु था, पीछे जाते तो भी मरना था, आगे जाते तो भी मरना था, लेकिन उस मृत्यु की भी घड़ी में परमेश्वर उनके लिए मार्ग बन गया। हालेलुया। इसलिए तो कह रहे हैं बाइबल कि जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहे तो मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आपको प्राण देने तक चुपचाप रह के यहोवा के उद्धार के काम को देखना होता है। हालेलुया। और तब नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर का मार्ग जो सागर में से भी वो ले जाता है और वो डूबने नहीं देता है। इसलिए ऐसा 42 में आया है कि जब तू जल में होकर चले जल तुझे न डुबा सकेगी, जब तू अग्नि में होकर चले आग की ज्वाला तुझे न जला सकेगी। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं जब वो प्रचंड सागर जब लहरों के द्वारा और प्रचंड उछाल के द्वारा वो इजरायलियों को डरा रहा था तब परमेश्वर अपने अग्नि में स्तूप में से उस सागर को देखा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं कि समुद्र जो है वो समतल था और इजरायली उससे न डरते, क्योंकि उसको जो प्रचंड लहरें थी वो भी इजरायलियों को डरा रहा था और पीछे मिस्र की तलवारें थी वो भी उनको ललकार रहा था। हालेलुया। तब वो अपने अग्नि में स्तूप में से सागर को देखा और तब नबी बता रहे कि सागर जो है डर गया। क्योंकि हमने बीते सप्ताह ही शायद इस बात को देखे थे कि ऐसे भी समय आएगा जब सागर भी सारे मृत्यु को उगल देगी। सागर भी परमेश्वर की बातें मानती है या समुद्र भी परमेश्वर की बातें मानती है, वो आत्मा को उगेल देगी। हालेलुया। और तब उस समुद्र में से परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार कर दिया प्रिय बहन और समस्त शेष इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में उस अग्निमय स्तूप के ज्वाला में वो सूखा ही सूखा वो पार हो गए। हालेलुया। और तब उनके लिए एक और कठिनाई का मार्ग आया। जस्ट हम उसके और आगे देखते हैं। तब उनको प्यास लगी और प्यास लगी जब पानी को उन्होंने चखा तो वो कड़वा और खारा पानी था।
फिर से सारे इजराइल जो है मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगे। तब एक पत्ता को परमेश्वर ने मूसा कहा इसको जल में डाल और जल मीठा हो जाएगा। तब वो जल जो है कड़वा से मीठापन हो गया था। कैसे परमेश्वर उसको समुद्र से कड़वा पानी में से, कड़वा पानी में से सूखा जंगल में से कैसे पहाड़ों में से, नदियों में से, वो हर एक रीतियों से इजराइलों को पार करा रहा था, उनके लिए मार्ग बन रहा था और उन इजराइलों को उन सारी मार्गों से पार होकर उनको आगे बढ़ाना था। हालेलुया। आप और हम धन्य प्राप्त हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कैसा राजमार्ग बना जिसमें न तो कोई दुख है, न तो कोई पीड़ा है, न तो कोई शोक है, न तो कोई शांति है। बाइबल कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा में खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है। हम स्वयं अपने भक्ति में खींचकर अपने आप को इतना जोखिम और इतना दुख भरा बना डाले हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? कोई भी मनुष्य यहाँ पर जो बैठे नहीं कर सकता आज जो मुझे दुख हो रहा है वो परमेश्वर की वजह से हो रहा है। आप खुद अपने जीवन की गलती त्रुटियों की वजह से आप दुखित और चिंतित और निराशाएं रहते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस सागर में से गुजरने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने भी आपको कड़वा पानी पिलाने के लिए भी आरंभ नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको भी जंगल में से सूखा मार्ग निकालने के लिए भी आरंभ नहीं किया है। परमेश्वर आपके पाँव में कांटों से या पत्थरों से ठेस लगे आपको भी ऐसा मार्ग में नहीं चलाया है। हालेलुया। फिर भी देखिए कठिनाई है, चिंताएं हैं, प्रभु में जीवन जीने में समस्याएं हैं। कारण क्या है? अपनी अभक्ति में जीवन जीने के कारण उसकी मार्ग में आ जाए। भले हम मूर्ख हों लेकिन हम भटकेंगे नहीं। हालेलुया। और तब एक सोता में से कड़वा पानी आया, खरा पानी आया। नबी बता रहे हैं इजराइलियों के पीने के लिए 12 सोते परमेश्वर ने बहा दिया। हालेलुया। और उन मार्गों में से भी परमेश्वर ने उनको राजमार्ग दिया और कड़वे पानी आ रहा था वहां पर भी उपचार समाधान स्वयं यहोवा परमेश्वर ही था। हालेलुया। इसीलिए नबी कह रहे प्राय बहन इजराइलियों के लिए सागर भरी मार्ग था, इजराइलियों के लिए कड़वा पानी मार्ग था, इजराइलियों के लिए जंगल में से गुजरना मार्ग था, पहाड़ियाँ और ऊंचाइयों में से जाना मार्ग था, सूखे और भूख और प्यासों में से गुजरना मार्ग था। लेकिन आपके और हमारे लिए परीक्षाओं के समय में, समस्याओं के समय में, चिंताओं के समय में, निराशाओं के समय में यीशु मसीह की लहू में से गुजरना है। हालेलुया। आपके और हमारी जो मार्ग है सिर्फ एक ही मार्ग है, वह यीशु मसीह की लहू। इसलिए नबी कह रहे हैं कि सिर्फ उसके लहू ही है जो छुटकारा को लेकर आता है। क्रूस है जो छुटकारा को लेकर आता है। यीशु मसीह के लहू ही है जो हमारे जीवन का मार्ग ठहरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया, आज समय है कि हम उसके लहू के तले आ जाए। आज समय कि हम उसके लहू की मार्ग में अपने जीवन को चलाते चले। जब आप उस विषय को देखेंगे द टोकन या चिन्ह, तब उस पर नबी बता रहे हैं कैसे उस चिन्हों के द्वारा छुटकारा था, कैसे उस लहू के चिन्ह में छुटकारा था। हालेलुया। और तब कह रहा है जैसे पुराने नियम में उनके लिए आग की खंबा और बादल की खंबा इजराइलियों की राजमार्ग बना, आज भी परमेश्वर ने आपके और मेरे राजमार्ग के लिए वो फिर से 1950 और 1963 में वही आग की खंबा और वही बादल खंबा को दिया है, ताकि हम उसकी अगुवाई में, हम उसकी ज्योति में, हम उसकी रोशनी में चल सके। हालेलुया। जिस प्रकार नबी एक विषय लिया है ज्योति में चलना, और जो कोई ज्योति में चलता है ठोकर। हालेलुया। आज उसकी मार्ग है आग की खंबे में, उसकी मार्ग है बादल खंबे में, और जो कोई आग और बादल खंबे में होकर चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। यदि आपके जीवन के राजमार्ग में यदि वो आग की खंबा अगुवाई कर रहा है, यदि आपके राजमार्ग में यदि वो बादल खंबा अगुवाई कर रहा है, आप किसी भी कार्यों में, किसी भी बातों में, किसी भी चीजों में आप ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके ठोकर का पत्थर नहीं, आपके लिए कोने का पत्थर ठहर जाएगा। आप कौन से राजमार्ग में चल रहे हैं? क्या वो बादल की छाया आप में पड़ रही है? क्या वो आग की
ज्योति या प्रकाश आप में चमक रही है, आप ठोकरें नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जितने व्यक्ति उस आग के खंभे से बाहर जाते, जितने व्यक्ति उस बादल खंभे से बाहर जाते, वे ही गलती करते थे, वे ही ठोकर खाते थे और परमेश्वर उसको अपने राजमार्ग से हटा देते थे। अशुद्ध जन उस पर चलने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कुलुस्सियों 4:7 में आया है, इसलिए चाहिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर आपको और मुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। आप सुन पा रहे हैं? भले चाहे वो मूर्ख हो तो भी वो नहीं भटकेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। कब? जब आप उस बादल खंबे और आग के खंबे की रोशनी और छाया में चलेंगे तब। इसलिए नबी कह रहे हैं 2 मार्ग है भाई बहन, एक परमेश्वर का मार्ग और दूसरा एक व्यक्ति का स्वयं का मार्ग। आप कौन से मार्ग में चल रहे हैं? परमेश्वर के राजमार्ग में या आप अपने स्वयं मार्ग में, जो सरल है, सीधा है, आपकी मनमानी है, आपकी मन मर्जी है, आपकी स्वयं की विचार है, आपकी स्वयं की इच्छा है, आपकी स्वयं की मर्जी है, लेकिन याद रखें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। वो मृत्यु की ओर ले जा रहा है, मृत्यु की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर के मार्ग में जीवन और शांति है। परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए भले आपको कठिनाई हो, भले आपको समस्या हो, भले आपको कठिनाइयाँ और समस्या का सामना करना पड़े, परमेश्वर के मार्ग में जीवन और शांति है। मनुष्य का जो मार्ग है वो गलत मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग ही सही मार्ग है। मनुष्य का जो मार्ग है चिंता, निराशा, कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्रोध, चिड़चिड़ा, हर वो चीज़ों से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के मार्ग जो है वो निश्चिंतता का मार्ग है। जो प्रभु के वचन कहते, जो प्रभु के मार्ग में चलेगा वो बेखटके चलेगा, वो बेखटके रहेगा। तो प्रभु के मार्ग निश्चिंत रहने का मार्ग है, क्योंकि जो प्रभु के मार्ग में चलता है उसको मालूम है कि एक दिन में जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो याद रखें आप कौन से मार्ग में चल रहे हैं, कौन से मार्ग में जी रहे हैं। 2 मार्ग है, आपका स्वयं का मार्ग, एक परमेश्वर के मार्ग। आपको अपनी मार्ग छोड़कर प्रभु के मार्ग में चलना या आना है। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं क्योंकि ये मार्ग का लेना या जीवन में गिरावट आना अदन की वाटिका से हुआ था, जब आदम और हवा ने पाप किया। ये बात मैंने हमेशा सिखाया, नबी इस बात कह रहे हैं, जब किसी भी मार्ग को, किसी भी चीज़ों को देखना और समझना है, आपको शुरुआत में जाना होता है। हालेलुया। और वही काम स्वयं पर नबी कर रहे हैं। तब नबी बता रहे हैं जब आदम और हवा जब पाप में गिरा, तब आदम परमेश्वर से मिलने के लिए अपना एक मार्ग बनाया। और वो मार्ग क्या था? जब उनकी आंखें खुली, जब उनको मालूम था कि हम नंगे हैं, हम पाप किए हैं, हमने गलती पर हैं और हम पाप की दशा में परमेश्वर से भेंट नहीं कर सकते, तब उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के अपने एक ओढ़नी बना लिया, एक दुपट्टा बना लिया, एक वस्त्र बना लिया और उस अंजीर के वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के पास जाने का प्रयास किया। बाइबल कहती है परमेश्वर उसे अस्वीकार कर दिया। क्या आप सुन रहे हैं? आप अपने मार्ग में जीकर, आप अपनी इच्छा, अपनी स्वभाव, अपनी चाल चलन को जीकर आप प्रभु के पास आकर या आप प्रभु के पास आने के बाद आप अपना भक्ति, अपना बलिदान चढ़ाकर यह नहीं कह सकते परमेश्वर ने मेरे बलिदान को ग्रहण किया है या परमेश्वर ने मुझे भाया है। याद रखें परमेश्वर आज भी आपको अस्वीकार करता है। आप सुन पा रहे हैं? आदम ने अपना मार्ग बनाया था, तब नबी कह रहे वो काम नहीं किया, उससे काम नहीं चला, वो काम नहीं आया। अंजीर का ओढ़ना को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, जिसमें पूरी धार्मिकता बने, जिससे पूरी देह छिपे, जिससे पूरी देह की सुरक्षा हो। उसने चमड़े के वस्त्र पर आदम और हवा को पहनाकर उसे भेंट किया। आप अपवित्रता का जीवन जीकर, असिद्धता का जीवन जीकर, अपने मार्ग में अपना जीवन चाल चलन को जीकर आप प्रभु के मार्ग में आकर प्रभु के मार्ग में नहीं चल सकते। आप सुन पा रहे हैं? वो अशुद्धों को अपने मार्ग से भटका देगा। और भले आप मूर्ख हो, लेकिन यदि चुने हुए हो आप उसके मार्ग में आ जाएंगे, वो नहीं भटकेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल चतुर को उसके चतुराइयों में फंसा देता है।
कोई भी मनुष्य न कहे प्रभु मैं 6 दिन तक कैसे जीता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे रहता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ, प्रभु जानता है। 7वें दिन में आकर आप यह ना कहें मैं तो प्रभु के मार्ग में चल रहा हूँ, प्रभु ही आपको भटका देगा। यदि आप 6 दिन यदि आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं, 7वां दिन भी प्रभु आपको नहीं भटकाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार से नबी एक और उदाहरण को ले रहा है इसी मार्ग पर। कैन ने भी अपना एक मार्ग बनाया, एक वेदी बनाया, फल फ्रूट और फसल लाकर उस वेदी में रख दिया। उसने अपने कलीसिया बनाया। प्रभु वहां पर भी कैन को अस्वीकार कर दिया। आप कितनों भी अपने आप को धार्मिकता का वस्त्र सजाकर, आप कितनों भी आप अच्छा दिखकर, आप संसार में अपने मन मर्जी करके आप जीकर आप प्रभु के पास आकर आप बलिदान नहीं चढ़ा सकते। प्रभु ही है जो आपके भक्ति आपके बलिदान को स्वीकार कर देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हम देखते हैं नबी कह रहे हैं कैन को यह पूरी अस्वस्थ था। वो जो चीज़ लाया था वो सोचता था ये तो मेरे परिश्रम का है, ये तो मेरे मेहनत का है, परमेश्वर तो इससे प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि उसको मालूम था श्राप का कारण क्या था। क्या आप सुन पा रहे हैं? कैन चतुर है। कैन के पास इतना तो ज्ञान था कि परमेश्वर ने भूमि को श्रापित किया है। तू परिश्रम करेगा, पसीना बहाएगा, उसके द्वारा तू फसल खाने पाएगा। उसी परिश्रम उसी खून पसीना के फसल को चतुराई साथ में लाया और सोचा कि मैं श्रापित फसल के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर उसको स्वीकार कर दिया। आराम से देखते हैं उस श्रापित फसल को परमेश्वर ने स्वीकार किया। नए में भी कुछ व्यक्तियों ने अधर्म खेत बेचकर प्रेतों काम में लाया, दोनों मर गए। उस खेत का नाम लहू का खेत हफल दमा कहलाया। तो आराम से प्रिय बहन, परमेश्वर अपना भेंट पवित्र चाहता है, पवित्र चाहता है। मैंने स्वाभाविक भेंट दिखाया। आत्मिक भेंट तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन में बदलता जाए, उसकी सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, यही तुम्हारे आत्मिक बलिदान है। अपना आत्मिक बलिदान आप कैसे चढ़ाते हैं? उसकी आत्मिक बलिदान है आपके जीवन की पवित्रता। उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। आपकी सोच, आपका विचार, आपका मन, आपका कान, आपका मुंह क्या आपके लिए पवित्र है? क्या परमेश्वर के योग्य बलिदान करने के योग्य है? तब परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। और तब नबी कह रहे हैं कि कैन ने भी इतनी समानता में या इतनी सटीक वेदी बनाई, इतना सटीक उन्होंने उस फसल को सजाया, इतना सुंदरता के साथ उस अर्पण को चढ़ाया कि थोड़े समय के लिए हाबिल का भी ध्यान उस कैन की बलिदान की ओर खिंचाने लगा। लेकिन नबी कह रहे हाबिल के पास वो प्रकाशन था, हाबिल के पास वो परमेश्वर की आत्मा था कि पाप लहू के द्वारा आया है तो छुटकारा भी लहू के द्वारा आएगा। इसलिए उसने मेमना लिया और मेमना जाकर वेदी में रख दिया। परमेश्वर का अग्नि उस पर उतरा और उसे भस्म कर सुगंधित के द्वारा हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। हालेलुया। इसीलिए याद रखें पाप सुंदर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? नबी कह रहे हैं सुंदरता शैतान का है, मैं कह रहा हूँ पाप सुंदर है। इसीलिए हवा को सुंदरता को दिखाया, सर्प सुंदरता का रूप लेकर आया। सर्प या शैतान सुंदर है। आज आप सुंदरता को लेकर प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु मसीह कोई रंग कोई रूप कोई सुंदरता नहीं था। हालेलुया। कैन ने भी वही सुंदरता को लेकर आया, परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। सुंदरता याद रखे भाई बहन पापों को ढांपता है। क्या आप सुन रहे हैं? सुंदरता पापों को ढांपता है। आप अपने पाप को ढांप कर उसके मार्ग में न चले, प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। तब कह रहे हैं हम चाहे कितना भी सुंदरता को लेकर आए, हम कितना भी सुंदरता को देखकर जिए, हम कितना भी सुंदरता के समान चले या रहें, उसी सुंदरता का रूप धारण एक बार फिर से शैतान ने प्रभु की कलीसिया यहूदा में किया। लेकिन तब कह रहे हैं 10 में से 9 जो है वो अपना रूप दिखा देंगे। वो अंत तक साथ साथ चला, अंत तक आत्माओं के सामर्थ्य कामों को किया, अंत तक वचनों को सुना, अंत तक वचनों पर विश्वास किया, लेकिन अंत में वो अपना रूप को दिखा दिया कि वो शैतान है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए जब वचन आता है
जब डांट आता है भाई बहन, आप मूर्ख बन जाए और प्रभु के मार्ग में आ जाए, कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं भटकेंगे, कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं, सर्प बनकर न जिए, सर्प का स्वभाव लेकर चर्च में ना आए। यदि आपको प्रभु के मार्ग में चलना है, यदि आपको प्रभु के मार्ग में जीना है, यदि आपके परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग में यदि आपको चलना है, आप प्रभु के सच्चे दुल्हन बनकर जिए। कि उसकी दुल्हन उसके लहू से ढपा हुआ है, उसकी दुल्हन उसके लहू से छिपा हुआ है। हालेलुया। सर्प बनकर ना जिए। सर्प के स्वभाव चर्च में कुछ और, बाहर में कुछ और। चर्च में हो सकता है आप एक अच्छा भक्ति में स्त्री, आप एक अच्छा भक्ति में पुरुष हो, लेकिन आप घर में कैसे जीते हैं, संसार में कैसे जीते हैं, बाहर कैसे जीते हैं, वे ही आपके असली रूप है, वे ही आपके असली रूप है। सर्प बनकर ना जिए। एक अच्छा उदाहरण पास्टर आजीज ने दिया था। सर्प का जो स्वभाव होता है वो याद रखे, चतुर और चौकन्ना होता है। कि वो दिखाई देगा शांत, वो दिखाई देगा चुप, वो दिखाई देगा मानो वो शांत सोया है, लेकिन थोड़ा दिन पैर टकरा जाए वो तुरंत खड़ा हो उठता है। आपकी स्वयं के मन, आपका स्वयं का विचार, आपका स्वयं का क्रोध, आपका स्वयं का गुस्सा कई सर्प के समान तो नहीं है। अभी भी आप उस मार्ग में आप सपटे हुए हैं। आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आज ये जो क्रोध है भाई बहन, चरम सीमा पर है। चाहे स्त्री पुरुष के प्रति हो, पुरुष स्त्री के प्रति हो, या स्त्री पुरुष बच्चों के प्रति हो। इसलिए मैं बीते दिन एक भाई से बात कर रहा था, आज संतान या बच्चे लेना भी स्वार्थ हो चुका है, स्वार्थ हो चुका है। एक घर के खेती के समान, जब इच्छा हो ठीक हम बच्चा ले लेंगे, जब इच्छा हो ठीक हम अभी बच्चा नहीं लेंगे। कौन स्वार्थी बनाए? देखिए, बच्चों को पालन पोषण करना भी कठिन हो चुका है। बाइबल कहती है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए। अपने बच्चों को रिश्त मत दिला। आज थोड़ा सा बच्चे यदि कहीं डिस्टर्ब किए, थोड़ा सा बच्चे कहीं रोए, तुरंत हमारे हाथ। कारण क्या है? इसलिए मैंने कहा चर्च कुछ और बाहर कुछ। अब सर्प के भेष लेकर ना बैठे। कौन तो आपको खड़ा कर देता है? हालेलुया। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान नहीं करते, बच्चे परेशान होते हैं। आप सुन रहे हैं? इसलिए विशेषकर स्त्रियां बच्चों का पालन पोषण करना जाने, ये दोनों के लिए है। जब तक एक बच्चे अपने होश हवास में ना आ जाए, उसकी पालन पोषण माता के अधिकार में रहता है। जब एक बच्चे अपनी होश हवास में आ जाता है, उसकी पालन पोषण पिता के अधिकार में रहता है। क्या आप सुन रहे हैं? इसलिए आप उसके मार्ग में जिएंगे, नहीं भटकेंगे। सर्प का रूप लेकर ना जिए। हम सामान्य दिखते हैं कि थोड़ी बातों में क्रोध, सामान्य दिखते हैं थोड़ी सी बातों में खड़े हो जाना। उसके मार्ग में आ जाए, उसके मार्ग में आ जाए। वही इजरायली जो इजरायली तो कहला रहे थे, वही इजरायली जो परमेश्वर के मार्ग पे तो चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा पानी नहीं मिला तो तुरंत लोग सबके सब खड़े हो जाते विरोध में। इसलिए मूसा ने यदि सर्प को मारना है तो सर्प को ही खड़ा करना पड़ेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? एक भाई हैं और वो इसी दर्शन देखा, मैंने सर्प को देखा है। तब मैंने उनके अर्थों को बताया कि देखिए भैया, सर्प शैतान को भी दिखाता है और सर्प यीशु मसीह को भी दिखाता है। तब शायद पता नहीं पहली बार इस बात पर विचार कर क्या वो अचंभित हो गया। नहीं, मैं तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ शैतान के सर्प सुना है। मैंने कहा पढ़िए निर्गमन किताब को, जहाँ पर कैसे गिनती किताब को, जहाँ पर कैसे जब इजराइलियों को सर्प ने डसा, तब स्वयं मूसा जो है सर्प बनाकर इजराइलियों के सम्मुख में टांग दिया, और जिस जिस व्यक्तियों ने उस सर्प को देखो सब जीवन को पा गए। एक सर्प आपको मृत्यु में ले जाता है, दूसरा सर्प आपको जीवन में ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि सर्प श्रापित है। क्या सुन पा रहे हैं?
अदन की वाटिका में सर्प श्रापित है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में आया है, यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया, यीशु मसीह हमारा श्रापित बन गया, और जैसे मूसा ने काठ पर सर्प लटकाया था वैसे यीशु मसीह भी उसे पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। तो उस स्वभाव को हम बाहर निकाले और हम परमेश्वर के राजमार्ग में आले। उस स्वभाव में, क्योंकि प्रभु के राजमार्ग में वो स्वभाव, वो जीवन, वो विचार नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, थोड़े समय और मैं इसे कम समय लेने का प्रयास करूंगा। फिर नबी आगे और बता रहे हैं, नूह का एक राजमार्ग बता रहे हैं। नूह को कठिनाइयों से, परिश्रम से भरा हुआ, पूरे संसार से लड़ते हुए, पूरे संसार से अपने आप को अलग करते, पूरे संसार से अपने आप को छिपाते और बचाते हुए, संसार के आनंद, हंसी, ठट्ठे, मजाक, संसार के लोग साथ उठना बैठना, खाना पीना, सारी बातों को छोड़कर, जो अविश्वसनीय था, जो अनजान था, जिसे कभी देखा नहीं था, जिसे कभी सुना नहीं था, जिसे कभी जाना नहीं था, उस राजमार्ग में से होकर उसको चलना था। क्योंकि नबी कह रहे हैं, नूह के दिनों पर बारिश नहीं होता था, तो उस युग में बारिश होना मतलब लोगों के लिए अविश्वसनीय था। कैसे हो सकता है? कभी बाप पुरख में जाना बारिश क्या होता है। हालेलुया। और नूह के लिए चेतावनी एक जहाज बना। जहाज बनने के बाद जितने भी प्राणी में तुझे कहूँ उसको तो अंदर ले लेना, अपने घराने को अंदर लेना, तू भी अंदर चले जाना, और तब फिर बारिश होगा। और उस बारिश में से, पूरा पृथ्वी के समापन में से, नूह को उस जीवन की जहाज में बैठकर उसमें से पार होना था। क्या सुन पा रहे हैं? नूह के जीवन के लिए वो जहाज ही उसके लिए राजमार्ग था। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे युग का राजमार्ग हमारे समय का संदेश रूपी जहाज है। आपको उसमें से होकर संसार के गोला बारूद, बम, तीसरा विश्व युद्ध, सारी बातों से आप पार हो सकते हैं, क्योंकि आपका स्थान उससे उठ जाएगा। हालेलुया। फिर नबी अब्राहम के विषय पर लेता है, कैसे उसको अपने घर परिवार कुल कुटुंब सब कुछ छोड़कर निर्जल जंगल की ओर आगे बढ़ना था, और कांटे उटकटारे भला डगरों में होकर चलना था, वही उसका मार्ग था। तब अंत में उसको जीवन का मार्ग अर्थात कनान देश मिला, वह उसके राजमार्ग ठहरा। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। जब आप अपने आप को संसार के स्वभाव से, संसार के जीवन, संसार से जितने अधिक छुपाते, उतने आप प्रभु की उपस्थिति में जीने वाले ठहरते हैं। हालेलुया। संसार में अधिक मिलना जुलना, संसार के लोग संगति करना, संसार के स्वभाव में जीना चलना, याद रखें आप प्रभु की उपस्थिति से बाहर होते चले जाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा के उदाहरण को दिया, यहोशू को उदाहरण को दिया है। यहोशू इजराइलियों के बीच में नहीं आता था, वो मिलाप वाले तंबू में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी बातों को सुनता था, उसके भय में जीता था। तब यहोशू को आगे चलकर मूसा के स्थान पर अध्यक्ष ठहरा दिया ताकि इजराइलियों की अगुवाई करे। हालेलुया। आपको मुझे मालूम होना है, आप और हम भी यदि जय पाएंगे, अपने आप को संसार स्वभाव से छिपा कर रखेंगे, संसार से बचा कर, हम भी ऊपर एक अधिकारी होने जा रहे हैं और परमेश्वर में न्याय करने का अधिकार सौंपने जा रहा है। हालेलुया। दानियल के विषय पर नबी कह रहे हैं, यदि आप लोग संदेश को सुने हैं, सारी घटना को याद आ रहा होगा। दानियल को नबी कह रहे हैं, उनको भी सी के मार्ग में सोकर गुजरना था। दानियल के राजमार्ग को सी की गुफाएं ही था। हालेलुया। और उसको परमेश्वर पूरी सत्यनिष्ठता के साथ, भक्ति साथ दानियल को परमेश्वर पर विश्वास करना था, और चाहे सी के मार्ग भी उसको उतार कर फिर वापस चढ़ना क्यों न पड़े, वो परमेश्वर उसके राजमार्ग था। इसलिए उतार आए, चढ़ाव आए, चौड़ा आए, सकरा आए, हर एक मार्ग पर यदि परमेश्वर आपके राजमार्ग है, तब नबी कह रहे हैं कि जैसे परमेश्वर सी के मुंह को बंद कर दिया, परमेश्वर आज भी आपके लिए सारे द्वार ही क्यों न बंद कर दे, सारे द्वार ही क्यों न बंद हो जाए, परमेश्वर ही आपके लिए राजमार्ग और द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। और तब यदि प्रभु आपके राजमार्ग है, तो दानियल के समान आपके सी के गुफाओं में भी जाना क्यों ना पड़े, आप उसमें जाने से नहीं कतराएंगे। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अंतिम बातें, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जितने भी घटनाएं देखा, इजराइल की घटनाओं को देखा, अब्राहम का, नूह का, दानियल का या आदम का, जितने भी लोग जो समस्याएं आई, परेशानियां आई, परीक्षाएं आई, यदि उस राजमार्ग में यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह उन सारी समस्याओं से पार आपको कराता जाएगा और प्रभु ही आपके राजमार्ग ठहरता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, मार्ग
मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। हालेलुया। आपकर हमारे लिए एक मार्ग है और आपको और मुझे उसी मार्ग पर आपको चलना और जीना है। हालेलुया। शुरुआत में आपको बहुत चौड़ा और आसान दिखाई देगी। आप जितना आप ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप क्रम बाय क्रम आप चढ़ेंगे, उतने आप में दुर्बलताएं, उतने आप में कमजोरी, उतने आप में थकान आती चले जाएगी। और केवल थकान और कठिनाइयां ही नहीं, आपके लिए रास्ता सकरा भी होता चला जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखो, ये राजमार्ग है, तो भी जब शरीर जब थकता है, सकरा हमें कठिन होना आरंभ हो जाता है। तब नबी कह रहे हैं, ये प्रभु ने हमें एक राजमार्ग दिया है और इस राजमार्ग से होकर हमें चोटी तक खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 7 कलीसिया काल होते हुए चोटी जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वहां तक हमें पहुंचना है। प्रभु की राजमार्ग प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए इस 7 कलीसिया काल के भीतर दिया प्रिय बहन, ताकि हम यीशु मसीह तक पहुंच जाए, ताकि हम यीशु मसीह तक पहुंच जाए। याद रखें, रैप्चर में जाना मतलब यीशु मसीह को पाना है। क्या आप सुन रहे हैं? रैप्चर में जाना मतलब यीशु मसीह को पाना है। हम थिस्सलुनीकियों की किताब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, यदि हम बदल जाएंगे हवा में, सबसे पहले प्रभु से मिलेंगे। हवा में सबसे पहले प्रभु से मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा, रैप्चर में जाना यीशु मसीह से मिलना है। क्या आप उस राजमार्ग में होकर यीशु मसीह से मिलने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं? तो राजमार्ग आपकी है। मैंने कहा 2 मार्ग है, एक मनुष्य का, दूसरा परमेश्वर का। मनुष्य का मार्ग आप जो सोचते हैं, विचारते हैं, संसार के मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग आपके लिए ये 7 कलीसिया काल से होकर गुजरते हुए, चढ़ते हुए ऊपर थकान, परिश्रम, कठिनाइयां, समस्याओं को, संसार को, नीचे को आप देखा करते हुए आपको ऊपर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, सिद्धता को प्राप्त करना है, यीशु मसीह तक पहुंचना है। प्रश्न है, आप उस राजमार्ग में कैसे अपने आप को तैयार किए हैं? आप उस राजमार्ग में अपने आप को कैसे आप चला रहे हैं? कि अब भी आप जितने अधिक आप उस राजमार्ग में चढ़ रहे हैं, आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि संसार कैसा है, संसार से मैं कितना दूर हो गया, संसार से मैं कितना अलग हो गया, संसार तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, संसार में तो मुझे कोई अब दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ मुझसे दूर हो गया। क्या ये आपके विचार, आपकी दृष्टिकोण आ रहा है? या आप जितने अधिक आप ऊपर चढ़ रहे हैं, संसार आपको छोटा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह आप करीब से और स्पष्ट आपको दिखना आरंभ हो गया है। 2 बातें, आपकी दृष्टि यदि नीचे की ओर है, याद रखें यीशु मसीह आपको नहीं मिला है, और यदि आपकी दृष्टि ऊपर है, आप यीशु मसीह के आप करीब जा रहे हैं और संसार को आप छोड़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाए गए, क्या आपने छोड़ा है? क्या आपने बदला है? क्या आपने त्यागा है? और क्या आपने पाया है? यदि आप उसके राजमार्ग में हैं, संसार के हर वो चीज आपसे दूर होती हुई दिखाई देगी। आप उसके राजमार्ग में आप यदि चलना आरंभ कर दिए हैं, तो याद रहे कदम बाय कदम आप ऊपर यीशु मसीह करीब आ रहे हैं और संसार आपसे दूर होता चला जा रहा है। प्रश्न है, आप पीछे मुड़कर फिर से संसार में उतरना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, या संसार को मैं लौट कर नहीं देखूंगा प्रभु, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अब मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, अब मैं आप में और जीना चाहता हूँ, अब मैं आप में समान जाना चाहता हूँ। आप कहाँ जाना चाहते हैं? लेकिन छोटा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कहाँ जाना चाह रहे हैं? परमेश्वर के मार्ग में या अपनी मार्ग में? आज यहाँ से जाने के बाद आप फिर से अपने विचार, अपने स्वभाव,
अपने कार्य, अपनी सोच, अपने विचार आप जीना चाहते हैं, या आज आप कहे प्रभु आपका राजमार्ग मेरे लिए बनाया गया है, भले मैं मूर्ख हूँ प्रभु, भले मैं अशुद्ध हूँ प्रभु, लेकिन मुझे अपने राजमार्ग में से चलने से ना हटा। कोई मनुष्य शुद्ध नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अभी भी आप शुद्ध नहीं हुए हैं, अभी भी आप पवित्र नहीं हुए हैं। आप प्रभु के राजमार्ग में आ ले। प्रभु चाहे मूर्ख भी हो तब उसको भटकने के लिए नहीं देगा। आप उसके राजमार्ग में आ जाए और तब कहे प्रभु मैं आपके राजमार्ग में जीना चाहता हूँ, मैं आपके राजमार्ग में जीना चाहती हूँ, मैं आपके राजमार्ग में चलना चाहती हूँ। याद रखें, आप इस समय, ये तो आपके लिए प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है प्रिय बहन, कि आप इफिसुस में नहीं, स्मुर्ना में नहीं, पिरगमुन में नहीं, थुआतीरा में नहीं, सरदीस में नहीं, फिलदेल्फिया में नहीं, आप लौदीकिया कलीसिया काल में पहुंच चुके हैं। अब आप एक प्रकाश संसार से बहुत दूर पहुंच चुके हैं। अब बस एक ही कदम और कि आप जीवन को पा जाए, बस आप उसे छू ले। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन अब वहां पहुंचने के बाद आपका जीवन, चरित्र, चाल चलन, सोच, विचार, कार्य, विश्वास क्या है? आपका कदम और अब ऊपर जा रहा है या आप नीचे मुड़कर देख मैं संसार से बहुत दूर हो चुका हूं, मेरे घर दूर हो गए हैं, परिवार दूर हो गया है, समाज दूर हो गया है, पहचान वाले दूर हो गए हैं, मेरे लोग दूर हो गए हैं, मेरे दोस्त यार सब दूर होते चले जा रहे हैं। क्या आप नीचे मुड़कर तो नहीं देख रहे हैं? उठाया जाना व्यक्तिगत है। बाइबल कहते प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आज आप इस अधर में लटके हुए हैं, या तो आप जीवन को पा जाए या तो वापस सीधा नीचे अधोलोक में पा जाए। आपके पास दो रास्ता है, अधोलोक में गिरने का या जीवन को पाने का। यीशु मसीह ने कहा मार्ग में। क्या आप सुन पा रहे हैं? यीशु मसीह आपका राजमार्ग ठहरा है। आप अब कौन से राजमार्ग में जीना चाह रहे हैं? निर्णय आपके हाथों में है। अपना स्वभाव, अपना जीवन, अपना चाल चलन, अपना विचार, अपना कार्य, आपका प्री प्लानिंग योजनाएं संसार के लिए है या प्रभु के लिए है? आपकी धुन संसार में है, घर में है, अन्य चीजों में है, या प्रभु के पास जाने की है? निर्णय आपके हाथ में है। यदि प्रभु के पास जाने की है, प्रभु को पा लेने की है, प्रभु को छू लेने के लिए है, आज का विषय आपके लिए कि प्रभु का मार्ग मेरे लिए बनाया गया। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करे। अपने सिरों झुकाए, अपनी आंखें बंद करें और स्वयं प्रार्थना में जाए। हमारे परम पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति प्रिय बहन जब अशुद्धता का जीवन जिए हैं, अपवित्रता का जीवन जिए हैं, मूर्खता का जीवन जिए हैं, हमने वचन में देखा चाहे मूर्ख भी क्यों ना हो मैं उसे भटकने को नहीं दूंगा, चाहे अशुद्ध क्यों ना हो गए हो मैं उसे फिर से शुद्ध कर दूंगा, अपवित्र क्यों ना हो उसके लहू से होकर में गुजरना है। मेरे स्वामी, हम आत्मिक इजराइली मेरे परमेश्वर, और हम जानते खुदावन आज हमारे लिए वो सागर भरा रास्ता नहीं है, आज हमारे लिए वो जंगल का रास्ता नहीं है, आज हमारे लिए कांटे, उठकटारे, पत्थर, पहाड़ियाँ जिससे पाँव में छिल जाए, पाँव में कांटे का ठेस लगे प्रभु, वो नहीं है। आज हमारे लिए उस मार्ग पर सूखे और प्यास नहीं है प्रभु, वो कड़वा पानी नहीं है प्रभु, वो भूखमरी नहीं है प्रभु। और जिस प्रकार के दास ने कहा हमारे लिए वह मार्ग है जो हमें यीशु मसीह के लहू से होकर गुजरना है। प्रभु हम उस लहू से होकर जाना चाहते हैं, हम उस लहू में से होकर गुजरना चाहते हैं प्रभु। आपके लहू में छिपना चाहते हैं मेरे स्वामी, आपके लहू में ढपना चाहते हैं प्रभु। आप बस थोड़ा सा समय, बस थोड़ा सा पहुँच, बस थोड़ा सा डेस्टिनेशन, लक्ष्य तक हम पहुँच चुके प्रभु। यदि उससे उछल कर यदि हम हाथों से छूना चाहे प्रभु, हम आपको पा लेने को समय मेरे परमेश्वर इतने करीब आने के बाद खुदावन
हम संसार को लौट कर न देखें। हम देख रहे हैं मेरे स्वामी, संसार पर हर वो चीज़ पूरी तैनात हो चुकी है, चाहे धर्म विरोधी कानून हो प्रभु, चाहे तीसरा विश्व युद्ध अर्थात महाक्लेश काल हो। और आपने पहले चेतावनी दे दिया, इससे पहले पहला परमाणु बम फूटे, जो मेरे सच्चे दुल्हन इस लोग देखिए क्लेश काल पर इस रेड लाइन के करीब में पहुंच चुका है, वो उठा लिया जाएगा। और बादल पर हवा में प्रभु जो चोटी से लटक रहे प्रभु, हम उस पर तुझसे मिलने सके मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंत। और उसे उठाए जाने की सामर्थ्य, उस उछाल मारने की शक्ति में प्रदान कर मेरे परमेश्वर, उस हवा में उड़ने की सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु, ताकि अपने आप को उस हवा में उठा ले मेरे परमेश्वर। हर एक अधर्मता से, हर एक पाप से, हर एक गुनाह से प्रभु आप इस नीच प्रजा को आप माफ करें मेरे परमेश्वर। और हम जानते हैं कि हमारे थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा ईमानदारी, थोड़ा सा परित्याग प्रभु हमें अनंत जीवन दे देगा मेरे स्वामी। मेरे पवित्र आत्मा, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह हम आपको सौंपते हैं। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह हम आपके अधीन करते हैं, आपको छूना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंत, कैसे आपने रात भर प्रचंड वायु को बहाया प्रभु, और कैसे वो गहरे सागर भी खुदावंत आपके उस घुड़कने से, आपके उस आग में देखने से प्रभु वे डर गए मेरे स्वामी। और कैसे सागर भी परमेश्वर से डरता, कांपता और थरथराता है। और सुबह जब देखा था इजराइल सूखा पठार बन चुका था, वो रास्ता बन चुका था प्रभु। खुदावंत, आज ही प्रभु हमारे सामने यदि कोई कठिनाइयाँ आती है, हमारे सामने कोई परेशानी आती है, हमारे सामने कोई रुकावटें आती है प्रभु, आप उस रुकावटें को उस अग्नि में खंभा में होकर देखें प्रभु, ताकि हम उससे नहीं प्रभु, लेकिन वो उस अग्नि में तुमसे डर जाए मेरे परमेश्वर, और हमारे लिए मार्ग बने। प्रभु आपकी बड़ी दया को चाहते हैं मेरे स्वामी। हे मेरे स्वामी, दया करे। आंधी में देखा तू न था, तूफान में देखा तू न था, आंधी में देखा तू न था, तूफान में देखा तू न था। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, है खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। है खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। है खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ, आज मैं आना चाहता हूँ।